तो गाइस मैं आ गई हूँ बच्चों को बस में बिठा करके जा रही हूँ घर को। और ना अभी अंधेरा ही हो रहा है, देखिए मौसम कैसा हो रहा है। तो मैं जा रही हूँ घर को। देखो अभी थोड़ा उजाला होने लग गया है, तो अंधेरा रहता है। अभी ठंडियों के दिन हो गए ना, स्कूल का टाइमिंग भी चेंज होगा। तो ठंडियों के दिनों में तो 6:30 बजे भी अंधेरा रहता है। तो पहुँच गई हूँ खौफनाक जगह जिसमें मुझे बहुत डर लगता है। होता है ना, डर लगती है। देखो पार्क में कितना अंधेरा हो रहा है, फिर भी कोई कोई आए हैं। आने वाले तो आते हैं करने के लिए। कल हमने पूजा यहीं पे करी थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, बिल्डिंग लगती है, दिखते ही है चाँद। तो हमने करी पूजा यहाँ पे पार्क पे। तो चलिए मिलती हूँ घर में पहुँच गई हूँ मैं अपने स्केर पे। और मयंक को देखो किसका कपड़ा फाड़ा है। मयंक ने आज ही कुछ ना कुछ कारनामे करते रहता है। मयंक 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 अभी नींद में ही है। अंधेर तो देख सकते हो कितना अंधेरा। अभी पहुंच गई हूँ गेट में। फाइनली गाइस मैं पहुंच गई हूँ घर के अंदर। बाहर ना बहुत ठंड हो रही है, मौसम बहुत ठंडा हो रहा है। तो घर में पहुंच गई हूँ और पी लेती हुई गर्म पानी। मैंने कुछ खाया भी नहीं था, तो थोड़ा सा गर्म पानी पी लेती हूँ ना। गर्म पानी पीने से क्या होता है, एक तो ठंडी है और ठीक है गर्म पानी पीना। तो चलिए जी फटाफट पी लेती हूँ गर्म पानी। बहुत थकान हो जाती है और नींद इतनी आ रही है, रात भर नींद नहीं आई थी। लेट हो गया था हमको, 11 साढ़े 11 बज गया था सोने तक। वही 12 बज गए थे, सॉरी सोने तक 12 बज गए थे। तो नींद बहुत भरी है आंखों में, काम भी बहुत सारा फैला पड़ा है। तो चलिए बनाती हूँ चाय, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज अभी बजे हैं मॉर्निंग के 8 और मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। इतनी थकान हो रही ना पूछो मत, मैं बहुत ठंडा लग रहा है। तो मिस्टर जी ने नहा करके रेडी हो गए, उन्होंने पूजा वूजा कर ली है। तो मैं खाती हूँ खाना, मुझे ना भूख लगी। और मैंने ना पहले ये मिस्टर जी ने मेरे को ये वाली माला दिलाई थी, ये पहनी है। तो चलिए फटाफट से खाना खा लेते हैं। तो मैं बना रही हूँ अचार। अचार के लिए मेरे मिस्टर जी ना के जाने के लिए, मतलब वहाँ पे ना इनको अचार अच्छा लगता है। घर पे तो खाते नहीं ऐसी चीज़ें। तो मैं डाल दी थी मिर्ची का, ग्रीन मिर्ची का और लेमन नींबू। ये देखिए इसमें डालूंगी थोड़े से, इनको खट्टा ज़्यादा पसंद नहीं है ना, तो मैं थोड़े से नींबू डालूंगी ये वाले। और डालूंगी साथ में लहसुन का अचार। ये 250 ग्राम लहसुन है, कम पड़ जाएगा वैसे। मैंने और आधा किलो और मंगाया है। तो मैं एक तो डालूंगी सिंपल लहसुन का अचार और एक डालूंगी मिक्स डालूंगी, जिसमें मिर्ची लहसुन और नींबू का होगा। तो मिस्टर जी को ये ज़्यादा पसंद है, ये वाला मतलब लहसुन और मिर्ची वाला। तो ये जो मिक्स डालूंगी वो उनके फ्रेंड के साथ भी शेयर कर लेंगे ना, क्योंकि होता है घर से कोई भी आता है तो हर कोई सोचता है, तो मतलब फ्रेंड लोग होते हैं, तो इसीलिए ये बना रही हूँ। और कहते हैं ना ये कुछ मत बनाना, कहते हैं कुछ नहीं, क्योंकि सारा वेस्ट होता है। क्योंकि वहाँ पे घर की चीज़ें खाने का टाइम ही नहीं होता है। इनका खाना वाना अच्छे से मिलता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। वहाँ पे खाना ना बहुत अच्छा बनता है, तो सब कुछ मिल जाता है। बोल रहे थे कि मत डालना, फालतू चीज़ें बोलते हैं। तो मैंने सोचा कि अचार डाल दूँ। घी तो है नहीं, घी मंगाया था बट लाए नहीं। अब देखो काशीपुर से सोचा था मैंने घी लेके आएंगे। काशीपुर में इतना महंगा घी था ना, मैंने दूध वाले भैया से बोला घी लाने के लिए। वो बोल रहे थे कि उन्होंने रेट कुछ ज़्यादा ही बोले। मैंने कहा मत लाना, क्या, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं। हमारे गांव में है ना इतना अच्छा घी मिलता है, इतना अच्छा कि हम घर गए नहीं। और मम्मी से कहते तो मम्मी तो ढूंढ करके भेजते थे, बट मम्मी का ना इस बार क्या है, हाथ में चोट लगी थी, तो वो बहुत परेशान हो रहे हैं। उनको इधर आ जाओ बोल रहे हैं, थोड़ा रेस्ट करोगे। मम्मी भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि घर पे भी दादी है, दुकान है और खेत सब कुछ है मतलब। तो हम तो कह रहे थे कि मम्मी से इधर ही आ जाओ, अच्छे से यहाँ से डॉक्टर को भी दिखाएंगे, हाथ में ना दर्द हो रहा है बोल रहे हैं। तो बट मम्मी आ नहीं रहे हैं। मम्मी लोग ना, मम्मी और पापा लोगों को ना यहाँ पसंद नहीं है। हम लोग तो अंदर अंदर रहते हैं। तो अब गाँव घर में क्या हुआ कि मम्मी पापा लोगों को आदत, मतलब आदत क्या, घर में कुछ भी नहीं तो सब हुए, मतलब होता है ना क्या बोलते हैं उसको, मतलब हमारे जैसे अंदर ही अंदर घुट के नहीं रह सकते ना। तो इसीलिए अब देखो कब आते हैं, बोल तो रहे हम लोग आ जाओ। तो चलिए जी फटाफट से डालती हूँ अचार। और अभी टाइम ना बज गए हैं 3, सब लोग सोए हैं।
मैं जग करके डाल लिया अचार। और मिस्टर जी कहीं गए हैं, बच्चे दोनों आ करके सोए हैं, मिस्टर जी कहीं गए हैं, अभी वो आएंगे। इस बार की ना छुट्टी का पता ही नहीं चला कब छुट्टी इनकी पूरी हो गई ना, मतलब रेस्ट भी नहीं मिल पाया इनको। थोड़ा सा इधर उधर सीधे आने के बाद वहाँ चले गए थे घर पे अपने, और फिर उसके बाद यहाँ आते आते ही सबसे पहले तो इन्होंने जो उधर वाला रूम था उसको साफ कर, मैंने बोला भी था इनसे मत करो मत करो, थोड़ा रेस्ट कर लो। ये होता है ना, जो फौजी लोग होते हैं ना उनको छेड़ ही नहीं होता, एक जगह बैठते ही नहीं, उनको मतलब चलते रहो चलते रहो चलते रहो, काम करते रहो, ऐसे है। तो उनको बैठने की आदत ही नहीं है, सुबह उठ जाते हैं, उठने के बाद से क्या ही बताओ, मतलब बोलते हैं कि रनिंग करो, ये करो वो करो बच्चों को। बच्चे तो मेरे सुबह जल्दी स्कूल चल जाते हैं, तो ये होता है। इस बार की छुट्टी का कुछ पता चला, रेस्ट भी नहीं कर पाए अच्छे से, और इसीलिए तो फ्रेंड चलिए फटाफट अचार डालते हो, आ जाएंगे। फिर क्या होता है ना, उनके साथ थोड़ी देर वो आ जाते हैं ना, फिर उनके साथ बैठने का मन करता है, पता है, मतलब टाइम ही नहीं मिलता एक साथ बैठ के बातें करने का, यही काम काम काम। मतलब सोचती हूँ कि उनके साथ ही बैठे रहो, बातें करते रहे बस जी भर के, बट ऐसा नहीं होता ना, जो हम चाहते हैं जो हम सोचते हैं वो नहीं हो पाता है। मतलब जैसे 1 महीने की छुट्टी भी आते हैं ना तो दिन कम लगते हैं, जितनी छुट्टी ज़्यादा आते हैं उतनी कम दिन लगते हैं, क्योंकि इधर जाना है उधर जाना है। मतलब छुट्टी नाम मात्र की छुट्टी है, काम कभी इनका कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है, मतलब कुछ ना कुछ। घर छुट्टी में आते हैं तो रेस्ट करने, इंसान छुट्टी में क्यों आता है, आराम करने के लिए और अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताने के लिए। बट इनका इतना काम हो जाता है ना, एक रत्ती फुर्सत नहीं मिलती है इनको। कभी कभी दया भी आती है ना, क्यों नहीं आती है भाई। देखो आदमी घर से बाहर है, फिर उसके बाद घर में आते हैं तो इतने सारे काम रहते हैं, ये काम करना है वो काम करना है, जिम्मेदारियां बहुत होती है। मतलब इंसान में ना जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है, जैसे जैसे मतलब बच्चे बड़े होते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा। पहले हम सोचते हैं कि मतलब बच्चे छोटे हैं अभी, चलो खाओ पियो घूमो फिरो ऐस करो, ऐसे करके सोचते हैं। फिर धीरे धीरे बच्चे बड़े हो जाते हैं और ना बहुत जिम्मेदारी आ जाती है हर किसी की। तो मतलब हम लोग तो घर पे हैं, हम क्या जान रहे हैं कि ये हम मतलब कैसे कमा रहे हैं, कैसे हमको दे रहे हैं। और मतलब हमारा काम है इनको कहने का कि हमको हाँ इतने पैसे, हर किसी का, हम हो फैमिली में कोई भी हो, सब लोग पैसे के लिए परेशान करते रहते हैं। तो कभी कभी सोचते हैं कि क्या है इंसान की लाइफ में, कुछ नहीं है कुछ नहीं है, बस बस बैल के जैसे जो मतलब क्या कहते हैं उसको, काम करते रहो करते रहो करते रहो, कुछ नहीं है, ऐसा ही है। बस ये है कि अपना फैमिली है, बच्चे हैं, पूरा परिवार है, मम्मी है पापा है सब है, तो उनके लिए इंसान को करना पड़ता है ना। लेकिन ना मैं इनको बोलती हूँ कि चलो थोड़ी बातें होती रहेंगी बाद में, तो फटाफट मैं बनाती हूँ अचार के लिए, फिर टाइम हो जाएगा। फिर ये भी कहेंगे अभी तक भी नहीं चले, फिर कहते तो कुछ नहीं है मम्मी, मुझे कभी कुछ नहीं कहा है इन्होंने। तो चलिए बातें करेंगे बाद में, पहले बना लेती हूँ अचार। सो गाइस यहाँ पे देखो तीनों पापा बेटा और बेटी में चल रहे थे गप्पे शप्पे। मैं आई तो तीनों के तीनों चुप हो गए थे। सो गाइस आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और प्लीज़ दोस्तों और फैमिली में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।